नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में वनस्पति जगत को केवल भौतिक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें दिव्य शक्तियों का वास स्थान और ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या और अनुसंधान के बल पर प्रकृति के इस अनंत खजाने से ऐसी अनेक अमूल्य बूटियों की खोज की जो न केवल मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाती हैं, बल्कि उसके मानसिक, आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और तांत्रिक जीवन में भी बड़े बदलाव लाती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और सुगंधित दिव्य जड़ी बूटी है जिसे हम तगर के नाम से जानते हैं। तगर का पौधा अपने अद्वितीय औषधीय गुणों और चमत्कारी आध्यात्मिक प्रभावों के लिए प्राचीन काल से ही अत्यंत पूजनीय रहा है। इस वीडियो में हम तगर पौधे के लोक जीवन में प्रचलित विश्वासों, उसके गहरे धार्मिक महत्व और जीवन के विभिन्न कष्टों को दूर करने वाले अनेक चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है और आपको अनेक समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। तगर पौधे का परिचय और उसका प्राकृतिक स्वरूप। तगर मुख्य रूप से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक बहुवर्षीय सुगंधित झाड़ीनुमा पौधा है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं और इसके फूल सफेद या हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, जो देखने में अत्यंत आकर्षक लगते हैं। परंतु इस पौधे का सबसे मुख्य और शक्तिशाली भाग इसकी जड़ होती है। तगर की जड़ में एक अत्यंत तीव्र, सुखद और मन को शांत करने वाली सुगंध होती है। जब हवा चलती है तो इसके आसपास का पूरा वातावरण इसकी सौंधी और मनमोहक खुशबू से महक उठता है। प्राचीन काल में इसे सुगंधित इत्र और धूप बनाने के लिए मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तगर को एक उच्च कोटि की औषधि माना गया है, जो वात और कफ दोषों का शमन करती है। इसका स्वभाव शीतल होता है और यह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करने वाली मानी गई है। तगर की जड़ों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की पारंपरिक औषधियों में किया जाता है। तगर पौधे के लोक जीवन में प्रचलित विश्वास और मान्यताएं। लोक जीवन और ग्रामीण अंचलों में तगर के पौधे को लेकर अनेक प्रकार की सुंदर और विस्मयकारी मान्यताएं प्रचलित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी इसे वन देवी का वरदान मानते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार तगर का पौधा जिस स्थान पर प्राकृतिक रूप से उगता है, वहां का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और दैवीय शक्तियों से सुरक्षित रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि तगर की गंध से प्रभावित होकर सकारात्मक ऊर्जाएं और देव शक्तियां उस स्थान की ओर आकर्षित होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के चरवाहे और लकड़हारे जब घने जंगलों में जाते हैं तो वे अपने पास तगर की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अवश्य रखते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इस जड़ की सुगंध और प्रभाव से हिंसक वन्य जीव उनके पास नहीं आते और वे जंगली आपदाओं से बचे रहते हैं। इसके अतिरिक्त लोक गीतों और लोक कथाओं में तगर का वर्णन सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। नवविवाहित वधुओं के स्वागत और मांगलिक कार्यों में तगर की सुगंधित जड़ों का उपयोग करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, ताकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे और घर में कभी किसी प्रकार की कमी ना रहे। धार्मिक ग्रंथों और पूजा पद्धतियों में तगर का महत्व। सनातन धर्म की पूजा पद्धतियों और धार्मिक अनुष्ठानों में सुगंध का बहुत बड़ा महत्व है। तगर को देवताओं को प्रिय लगने वाली मुख्य सुगंधियों में गिना जाता है। भगवान शिव की पूजा में तगर का विशेष स्थान है। शिव पुराण के अनुसार जो साधक शिवजी की पूजा में तगर के फूलों और इसकी जड़ से बने चंदन का अर्पण करता है, उसके मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव वैरागी हैं और उन्हें शांत तथा सुगंधित वनस्पतियां अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए तगर को महादेव की प्रिय जड़ी बूटी माना गया है। यज्ञ और हवन के विज्ञान में भी तगर की जड़ के चूर्ण का उपयोग हविष्य सामग्री के रूप में किया जाता है। हवन की अग्नि में जब तगर की आहुति दी जाती है तो उससे निकलने वाला धुआं पूरे वायुमंडल को शुद्ध करता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इस धूप के प्रभाव से सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां और बाधाएं दूर भागती हैं और यज्ञ स्थल पर देवताओं का वास सुलभ होता है। तगर की सुगंध मन को अंतर्मुखी बनाती है, जिससे साधक का मन पूजा, ध्यान और मंत्र जप में सुगमता से लग जाता है। तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तगर का महत्व।
तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में तगर को एक अत्यंत प्रभावशाली और जागृत वनस्पति माना गया है। तंत्र विज्ञान में वनस्पतियों के भीतर छिपी हुई गुप्त शक्तियों का उपयोग करके जीवन की अनेक जटिल समस्याओं का समाधान किया जाता है। तगर को विशेष रूप से वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण और सुरक्षा के प्रयोगों के लिए सर्वोपरि माना गया है। इसकी जड़ में एक ऐसी प्राकृतिक आकर्षण शक्ति होती है जो मन की चंचलता को समाप्त कर उसे एकाग्र करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तगर का संबंध ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुख समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र से है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में होता है या पीड़ित होता है, उनके जीवन में भौतिक सुखों की कमी हो जाती है और दांपत्य जीवन में कटुता आने लगती है। ऐसे में तगर के ज्योतिषीय प्रयोगों द्वारा शुक्र ग्रह को बलवान बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और आपसी प्रेम की वृद्धि होती है। इसके साथ ही तगर का संबंध केतु ग्रह से भी माना जाता है। केतु जनित मानसिक भ्रम और अज्ञात भय को दूर करने में तगर की जड़ का प्रयोग रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। तगर पौधे का महत्व और चमत्कारी प्रयोग। तगर का पौधा अपने आप में दिव्य गुणों का भंडार है। इसके सही और श्रद्धापूर्वक किए गए प्रयोग मनुष्य को संकटों से उबार सकते हैं। यहां हम तगर के उन विशेष और चमत्कारी प्रयोगों का वर्णन कर रहे हैं जो धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। धन और ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए तगर का प्रयोग। यदि आपके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, धन आता तो है परंतु टिकता नहीं है, या आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, तो तगर का यह प्रयोग आपके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकता है। किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा घर में मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। तगर की जड़ को गंगा जल से शुद्ध करके उसे लाल चंदन और कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर इस जड़ को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर अपने मन की कामना कहें और फिर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रयोग से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यह जड़ चुंबकीय रूप से समृद्धि को आकर्षित करती है। मानसिक शांति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रयोग। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा की समस्या एक आम बात हो गई है। जब मन अशांत रहता है तो शरीर भी अनेक बीमारियों का घर बन जाता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तगर की जड़ का आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक प्रयोग बहुत बड़ा सहारा है। तगर की सूखी जड़ का बारीक चूर्ण बना लें। प्रतिदिन रात को सोने से पहले इस चूर्ण की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा को गुनगुने पानी के साथ ग्रहण करें। यह आपके मस्तिष्क की नसों को शांत करता है और वात दोष को नियंत्रित करके गहरी और सुखद नींद लाता है। इसके अलावा आप तगर की जड़ को अपने तकिए के नीचे रखकर भी सो सकते हैं। इसकी सौंधी सुगंध रात भर आपके मन को शांत रखेगी और आपको बुरे सपनों से बचाएगी, जिससे सुबह उठने पर आप खुद को अत्यंत ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। वास्तु के दोषों को दूर करने की सरल विधि। कई बार घरों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अशांति का वातावरण रहता है। परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा तनाव बना रहता है और काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण घर में व्याप्त वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तगर इस नकारात्मकता को सोखने और घर में सकारात्मकता का संचार करने में अद्भुत रूप से सहायक है। इसके लिए आप तगर की जड़, सूखी नीम की पत्तियां और थोड़ा सा शुद्ध गूगल एक साथ मिलाकर धूप तैयार करें। प्रत्येक शाम को इस मिश्रण को कंडे या कोयले की आग पर रखकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाएं। इस धूप की सुगंध न केवल हवा में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करती है, बल्कि घर के कोने कोने में जमी नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर खदेड़ देती है। इससे घर का वास्तुमंडल संतुलित होता है और परिवार में खुशहाली तथा शांति का वास होता है। ग्रहों की अनुकूलता और शांति का उपाय। यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु या शनिदेव विपरीत प्रभाव दे रहे हों, जिसके कारण आपके बनते काम बिगड़ रहे हों, बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो, या मन में अज्ञात भय बना रहता हो,
तो तगर की जड़ का स्नान प्रयोग अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इसके लिए किसी भी शनिवार के दिन तगर की जड़ को पानी में उबालकर उस पानी को छान लें। फिर उस पानी को अपने नहाने के साधारण जल में मिला लें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते हुए स्नान करें। ऐसा लगातार कुछ हफ्तों तक करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का दुष्प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह जल आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है, जिससे बाहरी नकारात्मक प्रभाव और ग्रहों की पीड़ा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। नकारात्मक शक्तियों से बचाव का मार्ग अक्सर छोटे बच्चों को या कमजोर आत्मबल वाले लोगों को बहुत जल्दी बुरी नजर लग जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है या वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बुरी नजर और ऊपरी बाधाओं से सुरक्षा के लिए तगर की जड़ का ताबीज प्रयोग बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए एक शुभ मुहूर्त में, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, तगर की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे धूप दीप दिखाकर सिद्ध कर लें। फिर इस जड़ को पीले या लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर या तांबे के ताबीज में भरकर बच्चे या पीड़ित व्यक्ति के गले या दाहिने हाथ पर बांध दें। यह ताबीज एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो किसी भी प्रकार की बुरी नजर, ईर्ष्या जनित तरंगों और सूक्ष्म नकारात्मक प्रभावों को सोख लेता है और व्यक्ति को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। व्यापारिक बाधाओं के निवारण की विधि: यदि आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था परंतु अचानक उसमें मंदी आ गई है, ग्राहकों का आना कम हो गया है या दुकान पर हमेशा एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, तो तगर का यह व्यावसायिक प्रयोग अवश्य करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार या शुक्रवार के दिन तगर की जड़ और थोड़ी सी पीली सरसों को एक साथ पीले कपड़े में बांध लें। इस पोटली को अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ इस प्रकार लटकाएं कि आते जाते समय यह अदृश्य रूप से हवा के संपर्क में रहे। इस प्रयोग से व्यापारिक स्थल की नकारात्मकता दूर होती है और ग्राहकों का खिंचाव आपकी दुकान की ओर होने लगता है। यह प्रयोग आपके व्यवसाय को बुरी नजर से बचाता है और उन्नति के नए मार्ग खोलता है। पारिवारिक समरसता और प्रेम बढ़ाने का उपाय: यदि पति पत्नी के बीच आपसी समझ की कमी हो गई हो, छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद होते हों या परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य समाप्त हो गया हो, तो तगर की जड़ का यह प्रयोग घर में खुशहाली ला सकता है। तगर की जड़ को शुद्ध चंदन के साथ घिसकर एक लेप तैयार करें। इस लेप को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद इस प्रसाद रूपी लेप का तिलक परिवार के सभी सदस्य अपने माथे पर या कंठ पर लगाएं। तगर और चंदन की संयुक्त शीतलता और खुशबू मस्तिष्क के गुस्से को शांत करती है और विचारों में सकारात्मकता लाती है। जब घर के सभी सदस्यों का मन शांत और प्रसन्न रहेगा तो आपसी मतभेद अपने आप समाप्त हो जाएंगे और घर का वातावरण प्रेमपूर्ण हो जाएगा। सम्मोहन और आकर्षण शक्ति जागृत करने का टोटका तंत्र शास्त्र में तगर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग व्यक्तित्व में आकर्षण और सम्मोहन शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाना है कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपका सम्मान करें। इसके लिए तगर की जड़, हरताल और गोरोचन को बराबर मात्रा में लेकर गंगा जल के साथ बारीक पीस लें। इस पेस्ट को किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख लें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य, साक्षात्कार या सभा में जा रहे हों, तो इस मिश्रण का तिलक अपने माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस तिलक के प्रभाव से व्यक्ति के चेहरे पर एक दिव्य तेज और आकर्षण पैदा होता है, जिससे सामने वाले लोग आपकी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। वात जनित शारीरिक कष्टों से राहत की विधि: आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात दोष के कुपित होने से जोड़ों में दर्द, जकड़न, पीठ दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तगर अपनी तासीर और औषधीय गुणों के कारण वात विकारों को शांत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तगर की जड़ों को तिल के तेल या सरसों के तेल में धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि जड़ों का सारा सत्व तेल में न समा जाए। इसके बाद इस तेल को छानकर एक सुरक्षित शीशी में रख लें। जोड़ों में दर्द या शारीरिक पीड़ा होने पर इस तेल को हल्का गुनगुना करके हल्के हाथों से मालिश करें। यह तेल त्वचा के भीतर तक जाकर वात दोष को शांत करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है और दर्द तथा सूजन से तुरंत राहत दिलाता है। ध्यान और आध्यात्मिक विकास की साधना: जो लोग नियमित रूप से ध्यान करते हैं, साधना के मार्ग पर अग्रसर हैं या मानसिक एकाग्रता पाना चाहते हैं, उनके लिए तगर एक वरदान की तरह है।
साधना शुरू करने से पहले तगर की जड़ से बनी धूप को अपने साधना कक्ष में जलाएं। इसकी शांत और भीनी भीनी खुशबू आपके मस्तिष्क की विचार श्रृंखला को धीमा कर देगी, जिससे मन अनावश्यक सोच से मुक्त होकर शून्य की स्थिति में आने लगेगा। तगर की सुगंध आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक मानी जाती है, जिससे साधक को गहरे ध्यान की अवस्था में जाने में बहुत कम समय लगता है। यह आपके भीतर के आध्यात्मिक तत्वों को जागृत कर मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। तगर पौधे के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां। तगर एक बहुत ही शक्तिशाली और संवेदनशील जड़ी बूटी है, इसलिए इसके उपयोग के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जब भी आप तगर की जड़ का आंतरिक रूप से चूर्ण के रूप में सेवन करें तो इसकी मात्रा बहुत ही सूक्ष्म होनी चाहिए। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से सुस्ती या भारीपन महसूस हो सकता है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को इसका आंतरिक सेवन कराने से पहले किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों को हमेशा सात्विक भाव और जन कल्याण की भावना से ही करना चाहिए। गलत इरादे से किया गया कोई भी प्रयोग कभी फलदायी नहीं होता और उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तगर का पौधा प्रकृति का एक ऐसा अनुपम उपहार है जो अपनी सुगंध और औषधीय गुणों से हमारे जीवन को महका देता है। चाहे मानसिक शांति की बात हो, शारीरिक रोगों से मुक्ति की बात हो या फिर जीवन में आने वाली बाधाओं और दरिद्रता को दूर करने का प्रश्न हो, तगर हर रूप में मनुष्य का मार्गदर्शन और सहायता करता है। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि हम प्रकृति के इन रहस्यों को समझें, उनके प्रति आदर का भाव रखें और पूरी श्रद्धा तथा विश्वास के साथ इनका उपयोग करें। प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान जड़ी बूटियों के रूप में दिया है। यदि हम अपने प्राचीन ज्ञान की ओर वापस लौटें और इन दिव्य पौधों के महत्व को स्वीकार करें तो हम एक स्वस्थ, समृद्ध और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई तगर पौधे की लोक मान्यताओं, धार्मिक महत्व और चमत्कारी प्रयोगों की यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको सुख समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।